loss of word, whatever I saw yesterday that happened in JNU, and whatever my support would mean, I mean, I hope the students out there feel that we are with them, हम उनके साथ हैं. I mean, I was at loss of words after seeing this, so this is the least I could do just to show solidarity, and that's why I was here. हमेशा ये फिल्मों के दौरान भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है तापसी. यंग जनरेशन काफी ज्यादा फॉलो करता है आपको. जी, तभी इस बार मतलब एक आपने खामोशी से सब कुछ सुना है इस बार. जी, खामोशी से बिल्कुल नहीं सुना है. मैं कभी खामोशी, जिस बारे में नॉलेज नहीं होती उस चीज़ पर मैं बात नहीं करती, बट जो चीज़ मुझे दिखती है, पता चलती है, उसके बारे में ज़रूर बोलती हूँ. जब हम पिक्चर की टिकट बेचने जाते हैं, जब पब्लिसिटी करने जाते हैं, तो शायद यही स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि अच्छा ये यूथ के लिए बनाई है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है. कॉलेजेस में जाते हैं प्रमोशन करने और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जाके हमारी टिकटें खरीदेंगे, हमारे को स्टार बनाएंगे. एंड आई थिंक जब इनको ज़रूरत है तब इतना भी ना कर पाए तो इट्स अनफेयर. एक खास बात यह है कि इस बार बॉलीवुड मुखर रूप से सामने आया है. बॉलीवुड हर बार ही आता है, कि सब नहीं आते, सब इस बारी भी नहीं आए हैं. सबका अपना चॉइस होता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और बहुत साफ है. और ये कितनी भी कोशिश करें हमें बरगलाने की, कितनी भी कोशिश करें कोई भी झूठ बेचने की, हम उनका झूठ खरीद नहीं रहे. सब पुलिस की जो बर्बादी रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस कुछ काम ही नहीं कर रही है यार. एक चीज़ तो मैं इतना जानता हूँ, इतना मैंने देखा है, और मेरे घर में भी IAS IPS ऑफिसर्स रहे हैं, वो हमेशा वो सरकार के कंट्रोल में रहते हैं. कभी कभी होगा एक दो फट पड़ेंगे, जैसे 1857 में हुआ था. सो जब तक एक आदमी को, जो अभी किसी ने बोला था यहाँ पे खौफ की हद तक पहुँच गए सब लोग, पुलिस वालों की अपनी जो भी मजबूरी, उनको मैं जज नहीं करूँगा. हाँ, मैं बहुत ही निंदा करता हूँ जिस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई कहीं तो फटेगा. मतलब कि आदमी को इतना डराया जा चुका है कि अभी डर नहीं लगता. तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और स्टूडेंट्स हमारे इंस्पिरेशन है. स्टूडेंट्स को मैं मैसेज नहीं देना चाहता. स्टूडेंट्स ने हम लोगों को जो मैसेज दिया है, हम लोगों को जगाया नींद से. मैं तो ट्विटर छोड़ के भाग गया था क्योंकि अपने काम में था ना. मैं ट्विटर छोड़ के भाग गया था. मुझे था कि मेरा क्या लेना देना, मैं पैसे कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना. दुनिया में जो होना होने दो. स्टूडेंट्स ने मुझे रास्ता दिखाया, स्टूडेंट्स ने मुझे जगाया. स्टूडेंट्स हमारे इंस्पिरेशन है. उनकी वजह से मैं वापस आया हूँ और मैं खड़ा हूँ उनके साथ, उनके पीछे खड़ा हूँ और उन्हीं से सीख रहा हूँ. सर, क्या मैसेज देंगे? सरकार को क्या कहना चाहिए सर? सरकार को बोलेंगे कि यार असल मुद्दों पे आओ और ये धर्म के नाम पे बांटना बंद करो. और ये खामखा के ये जो मैनिपुलेशन है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं. हम लोग इतना समय से देख रहे हैं और हमें मालूम है किस तरह से दंगा फसाद होता है, किस तरह से कैसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है. हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें दिखता है. हम आपको देख सकते हैं आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या इंटेंशन क्या है और आप कहाँ हमें ले जा रहे हो. हम जाने नहीं देंगे. पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, ऐसे करिए, बैठिए, सपोर्ट करिए. माई सपोर्ट इज़ विद द JNU स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया जो इस फाइट में सब साथ दे रहे हैं. यूथ की वजह से देश आज जागा है. तो आई थिंक दैट सेज समथिंग. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी वेक अप, यू नो, एंड कम ऑन मैन, गाइस, वेक अप. ये स्टूडेंट्स पे जो अटैक है और ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, आप ही के कलीग्स जो ऑब्वियसली बीजेपी के पेरोल में हैं, जो कम्प्लीटली फेक न्यूज़ बनाते हैं और फेक वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस प्रचार करते हैं और प्राइम टाइम न्यूज़ पे प्रचार करते हैं. ये ऑब्वियसली ये सालों से होता आ रहा है. ये FTI में हुआ है, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये SRFTI में हुआ है, ये JU में हुआ है, ये JNU में पहले हुआ है. ये UGC का जो फंड है इन्होंने बंद कर दिया है. बहुत ही ख़राब हालत है यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का हमारे देश में. और ये बहुत ही it's the first thing that they would want to do, because the moment you stop people from educating themselves, you will stop their thinking process. You will stop them from questioning, from raising questions, from no fascist government wants an informed set of citizens, and it's very very clear. और students जो हमेशा एक fearless रहे हैं, अनकरप्ट रहे हैं, इट डजेंट मैटर where you belong, where you come from, बट वो हमेशा एक डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए वो जुड़ जाते हैं. और ये बहुत सालों से होता आ रहा है. ये बीजेपी के लास्ट स्टिंट जो था तभी से होता आ रहा है. FTI का जो स्ट्राइक हुआ था, 100 दिन का स्ट्राइक हुआ था, हंगर स्ट्राइक हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको. ये अभी भी हो रहा है. और जो जामिया और AMU के बाद उस लेवल ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी और इतनी मतलब इतना कैसे शर्महीनता
बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको कि दुनिया के मतलब दुनिया से लोग ये इस चीज़ को इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डरे हुए हैं और इसीलिए ये जितना डर रहे हैं दिल्ली में बैठ के उतना ज़्यादा ये लोग और सब टोंग्स एंड हैमर लेके स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए हैं। और जो कल रात दिन में हुआ जेएनयू में, ऑब्वियसली पुलिस इसको सेफगार्ड कर रही थी। जो गुंडे हैं एबीवीपी के, बजरंग दल के, आरएसएस के गुंडे हैं, जो लास्ट वीक आपने देखा था, ये पहली बार प्रो सीए प्रोटेस्ट, अब प्रो हो तो प्रोटेस्ट किस बात की, जो आरएसएस का आपने देखा डंडा लेके ये लोग मार्च करते हुए, ये डराने के लिए है और लोग डर नहीं रहे इस बार, और ये डर रहे हैं लोगों से, और ये स्टूडेंट को डराने की धमकाने की कोशिश है। और ये तो गुंडागर्दी है, हुलिगनिज्म है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट का आई थिंक ये लास्ट स्ट्रॉ है। और ये बहुत स्टूपिड डिसीजन, हमारे ख्याल में बहुत स्टूपिड डिसीजन था गवर्नमेंट के, ये अमित शाह और मोदी जी जो बैठे हुए वहाँ पे, ये बहुत ही गलत किया उन लोगों ने। और अभी सब है सड़कों पे और आएंगे लोग सड़कों पे। हमारा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमें ही बचाना पड़ेगा। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं, जैसा सोचा था तो वैसे ही नहीं। हैरान नहीं, जैसा सोचा था तो वैसे ही निकले। रात में सूरज लाने का वादा करके दिन में रात उगा कर दिखला दी। अच्छा सुनिए, आज की जो महफिल जमी है वो कुछ यूँ है कि आज हम लोग 3 यूनिवर्सिटी खास तौर पे जेएनयू में, जामिया में, एएमयू में स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ, जितना अपन ने देखा सुना वो बहुत कम है, उससे ज़्यादा हुआ। तो यूँ लगा कि आज उनके साथ एक इकट्ठे बैठ के हम उनको ये बोलें अपनी तरफ से हम जितना भी यहाँ से कर पाएंगे करेंगे तुम्हारे लिए। तो आज की इस मुलाकात में हम लोग CAA, NRC, NPR वो डिस्कस नहीं कर रहे। आज सिर्फ हम अपने 3 यूनिवर्सिटी के, एएमयू, जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए तो कोशिश करें कि आज वो सारी नेगेटिविटी की बातें ना करें, हम प्यार भेजें उनको यहाँ से कि वो प्यार से रहें। बाकी विरोध हैं वो अगले दिन, हाँ मतलब वो विरोध कम नहीं है। लिखा है बोर्ड में पकड़ मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। मुझ पर एक इल्जाम भी है कि मैं सोया रहता हूँ, पर जब जागा हूँ सुन लो, इंकलाब मैंने लाए, मेरे आगे कितने जुल्मी सब आए सब गए आए। मैं अड़ जो गया हटूंगा नहीं, मैं सड़क पर बैठी भैंस हूँ। हम लोग बैठे थोड़ा सब लोग व्हाइट लाइट कौन मारा? कई धर्म, कई चेहरे, पहचान लो मुझे। मैं कई कपड़े, कई भेष हूँ। हिंदुस्तान कहते हैं मुझे, मैं गांधी का अभी खबर आई है कि 70 साल से गुमशुदा चल रहे विकास को मौजूदा सरकार ने खोज निकाला। वो बात और है, विकास पे सरकार के हाथ में आते ही दम तोड़।